नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाला के यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम गिटहब में अपना एक वर्क फ्लो को क्रिएट करते हैं, उसकी क्या क्या वेरियस कमांड्स होती हैं और हम किस प्रकार से अपने लोकल में एक कोई भी गिट रेपो बना के उसको पब्लिश कर सकते हैं अपनी रिमोट रेपोजिटरी में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसमें बिल्कुल एकाग्र होकर मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमें गिट हब में जो हमारी रेपो थी वो हम कैसे अपने लोकल में लाए। अब हम देख रहे हैं कि हमारे लोकल से गिट हब में कैसे करके एक रेपो को हम पब्लिश कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने डेस्कटॉप में ही एक फोल्डर बना लेता हूँ। लेट्स मेक अ न्यू फोल्डर और इसको मैं नाम देता हूँ गिट वर्कफ्लो नाम से। ठीक है, ये बना दिया है। अब मैं इसी जगह पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा तो मैं cmd टाइप करता हूँ। तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में या इस पर्टिकुलर हमारे फोल्डर पे खुल गया है, जो कि है गिट वर्कफ्लो। अब सबसे पहले यदि मुझे ये बताना है कि यार ये जो हमारा फोल्डर रहने वाला है ना, ये हमारा गिट हब के लिए रहेगा या इसमें हम गिट की कमांड यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा ये फोल्डर है ना, ये गिट हब के लिए है, तो उसके लिए गिट इनिट कमांड होती है। तो मैं लिखता हूँ गिट INIT और फिर मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। हमने एक इनिशियलाइज किया है कि एक एम्प्टी रेपोजिटरी बना दी है जहाँ पे हमने एक फाइल ऐड कर दी है डॉट गिट। अब जो डॉट गिट होगी ना वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ, माफ कीजिएगा, यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश भी करूँ तो यहाँ पे देखिएगा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारा एक एम्प्टी यहाँ पे बन चुका है। अब मैं इस सेम चीज को खोलता हूँ VS कोड में। ठीक है, तो VS कोड में खोलने के लिए कमांड होती है CODE स्पेस के बाद डॉट हम लगाएंगे, तो ये VS कोड को ओपन कर लेगा। यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा ना गिट वर्क फ्लो है ये एकदम एम्प्टी है, खाली है, इसके अंदर कुछ भी उपलब्ध नहीं है अभी। अब देखिएगा, जब आपको अपने लोकल से कनेक्शन करना होगा रिमोट पे, तो आपको ऑथेंटिकेट करना होगा ना कि आपका जो मेरा लैपटॉप है, तो इसको कैसे पता कि यार मेरे जो रिमोट रेपोजिटरी है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मेरी जो रिमोट रेपोजिटरी का नाम डेटा साइंस वाला है, ये जो रेपोजिटरी है ना या फिर मेरी ये जो यूजर नेम है, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा जो लोकल है वो इसके साथ कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं तो गिट का यूज कर रहा हूँ, तो यानी कि गिट के पास जो मेरा लोकल में गिट इंस्टॉल कर रखा है उसको ये पता होना चाहिए कि मैं इस रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा इस यूजर नेम के साथ मैं कनेक्शन कर रहा हूँ अपना। तो यानी कि कोई कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, कोई ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होना चाहिए जहाँ पे हमें ये पता चले। मैंने पिछले अपनी वीडियोस में इसको बताया है कि कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजर नेम और ईमेल आईडी के द्वारा। हम अपना गिटहब जो रिमोट में है और लोकल में है दोनों को आपस में तालमेल बैठा सकते हैं या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है कॉन्फ़िगर, तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। जिन्होंने कर लिया है तो एक बार वेरीफाई करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे गिट बैश को ओपन कर लेता हूँ। गिट बैश में जब मैं ओपन किया तो यहाँ पे एक टिल्डे ऑपरेटर आया। ठीक है, टिल्डे ऑपरेटर आया। टिल्डे ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि ये मेरा जो गिट खुला है, ये मेरा जो मेन रूट रेपोजिटरी में है वहाँ पे खुल रखा है। ठीक है, किसी सब फोल्डर के ऊपर नहीं खुल रखा। अब मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ गिट कॉन्फिग डैश डैश लिस्ट और फिर एंटर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को उसने कॉन्फ़िगरेशन बता दी कि जो मेरे गिट का कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है। इसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं देखना, हमें लास्ट की दो चीज़ें देखनी है। लास्ट में मेरा जो यूज़र नेम है वो है डेटा साइंस वाला। डेटा साइंस वाला यहाँ पे आप देखिएगा, ये मेरा यूज़र नेम है, सेम है। उसके बाद मेरा ईमेल एड्रेस है। ठीक है, ईमेल एड्रेस भी ये सेम है जो मैं इस अकाउंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ होगी, यानी कि मेरा जो गिट है वो मेरा सिंक में है गिट हब से, यानी कि अपने वेब वर्जन के साथ सिंक में है। पहली चीज़ ये होगी। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब दूसरी चीज़, हमने गिट और गिटहब को तो सिंक कर लिया, लेकिन मेरे को VS कोड को भी तो सिंक करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं गिट को एकदम बैकग्राउंड में, गिट बैश को बैकग्राउंड में यूज़ कर रहा हूँ। मेरा जो गिट है उसको यूटिलाइज कर रहा है VS कोड, और VS कोड से जो भी मैं चेंजेस करूंगा वो डायरेक्टली गिटहब में जाके पब्लिश हो जाएगा। तो यानी कि मेरे को अपने VS कोड को भी सिंक में करना पड़ेगा गिटहब के द्वारा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये देखिए प्रोफाइल आइकन में जा रहे हैं, यहाँ जाइएगा, साइन इन टू सिंक, यानी कि यहाँ पे हमें साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं साइन इन कर रहा हूँ तो देखिएगा इसने मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ब्राउजर में इसने ले लिया है कि आप डेटा साइंस वाले से आप साइन इन करना चाहते हैं। मेरे को तो इसी से करना है। यदि आप कोई और अकाउंट चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक,
तो ये कह रहा है कि ये एक ओपन विजुअल स्टूडियो कोड कह रहा है, ये इसमें ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली इसने सेम को ही ओपन किया। अब मैं एक बार यहाँ चेक करता हूँ तो ये देखिएगा ये हमारा डेटा साइंस वाला का गिटहब अकाउंट के साथ सिंक हो चुका है। तो हमने दो चीज़ें सिंक करवा ली, गिट को भी सिंक करवा लिया गिटहब के द्वारा, और गिट वीएस कोड को भी सिंक करा दिया गिटहब के द्वारा। अब जाके हम कुछ चीज़ें यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लोकल में एक गिट वर्कफ्लो नाम की एक रेपोजिटरी बनाई, उसको इनिशिएट किया, गिट इनिट कमांड लिखी, तो यानी कि वो अब गिट की एक रेपोजिटरी हो गई, लेकिन वो अभी तक गिट में पब्लिश नहीं हुई है। तो अब मैं इसमें एक फाइल ऐड कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसमें ऐड करता हूँ test.py नाम से फाइल, और एक बहुत ही बेसिक कमांड लिखता हूँ मैं, प्रिंट डेटा साइंस वाला। अब हमने एक फाइल बनाई है यहाँ test.py नाम की, जहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है डेटा साइंस वाला, लेट्स से इज द बेस्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है, इज द बेस्ट। ये मैंने फाइल बनाई। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक कमांड करता हूँ गेट ऐड। अब देखिए गेट ऐड कमांड क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें क्या होने वाली है, ये मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिएगा, इससे क्या होता है कि जो भी आपके चेंजेस होते हैं ना वो स्टेज्ड हो जाते हैं, यानी कि हम उसको एक पड़ाव आगे भेजते हैं। और उसके बाद एंटर कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ गेट कमिट। जैसे हम वहाँ पे पिछली बार कर रहे थे कि गिटहब में जब हम कमिट कर रहे थे कुछ भी चीज़, हम कह रहे थे कि जिसका स्नैपशॉट लेना है तो उसके साथ एक मैसेज दे रहे थे, तो वही हम कमिट यहाँ पे भी कर रहे हैं -m, और यहाँ पे एक मैसेज लिखेंगे। तो इनिशियल कमिट नाम का एक मैसेज देता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर एंटर करता हूँ। कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे बता रहा है कि ये जो हमारी मास्टर ब्रांच है, यहाँ से एक इनिशियल कमिट हुआ, एक फाइल, एक इंसर्शन और एक डिलीशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब मुझे इसको ना पब्लिश कराना है, ठीक है। देखिए यहाँ से तो मैंने सारी चीज़ें कमिट कर दी, तो मेरे रिमोट में आ जाना चाहिए था। तो मैं एक बार यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरे रिमोट में गिट नाम का कोई है, अभी तक गिट नाम का ही नहीं है, यानी कि गिट वर्क फ्लो नाम का भी कोई रेपो नहीं होगा। लेकिन ये तो कह रहा है यार यहाँ से हमने कमिट कर दिया है, आगे हमने चेंजेस भेज दिए, तो वो चेंजेस गए कहाँ। तो देखिएगा हमें इसके लिए अपनी इस वाली रेपो को ना, जो गिट वर्कफ्लो नाम की है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। बहुत आसान तरीका है, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा ये कह रहा है कि इस वर्कफ्लो नाम की जो हमारी रेपो है, इसको पब्लिश कर दो गिटहब को, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये कह रहा है कि अब जैसे हमारा पिछली बार ऑप्शन आ रहा था ना कि हम पब्लिक में ये रेपोजिटरी डालनी है, प्राइवेट पे डालनी है, तो मैं यहाँ पब्लिक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पब्लिशिंग टू गिटहब अपलोडिंग फाइल्स, ये हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही है सक्सेसफुली पब्लिश्ड, ठीक है। अब इसने सक्सेसफुली पब्लिश कर दिया, तो अब मैं इसको दोबारा से सर्च करता हूँ। तो देखिए हमारे पास एक गिट वर्कफ्लो नाम की एक रेपोजिटरी आ चुकी है, जिसके अंदर हमारा एक test.py नाम की फाइल है, और एक कमिट, दो कमिट दिखा रहा है, एक मैंने टेस्ट के दौरान, अपनी टेस्टिंग के दौरान एक कमिट कर लिया था उससे पहले, ठीक है। तो ये हो गया अब पब्लिश। तो यहाँ पे हमने आज देखा कि किस हिसाब से हम अपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे गिट को गिटहब के द्वारा, और गिट को वीएस कोड के साथ, और फिर वीएस कोड को गिटहब के द्वारा, और कैसे हम पब्लिश कर देते हैं अपने लोकल से सारी चीज़ें अपनी रिमोट पे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।